प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज के इस विशेष गहन अध्ययन में, मतलब आज के इस विचार सागर मंथन में, हम शिव बाबा की दिनांक 27 अप्रैल 2026 की प्रातः मुरली की गहराइयों में उतरेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का जो विषय है वो सच में बहुत ही गहराई वाला है। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए चलिए एक तस्वीर की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हम एक ऐसे जंगल के बीचों बीच खड़े हैं जो पूरी तरह से सूख चुका है। मतलब वहां कोई हरियाली नहीं है, कोई छांव नहीं है। हाँ, सिर्फ कटीली झाड़ियां हैं। सही कहा। और वो कांटे इतने तीखे हैं ना कि वहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान लहूलुहान हुए बिना नहीं रह सकता। अब ऐसे में इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? या तो वहां से भाग जाना या फिर उस पूरे जंगल को आग लगा देना। यही इंसान की सोच होती है। लेकिन क्या हो अगर कोई एक ऐसा मास्टर बागवान, मतलब एक बहुत ही कुशल माली वहां आए जो कहे कि मैं इन कांटों को सिर्फ हटाऊंगा नहीं, बल्कि इसी सूखी और बंजर जमीन पर दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे खुशबूदार गुलाब का बगीचा तैयार करूंगा। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। और ये जो आपने मास्टर बागवान की बात कही ना, ये आज की मुरली का सबसे केंद्रीय विचार है। हाँ, बाबा आज ठीक इसी बागवान की भूमिका में है। बिल्कुल। मुरली में वर्तमान दुनिया की जो स्थिति बताई गई है उसे समझना बहुत जरूरी है। इसे एक कांटों का जंगल और विषय सागर कहा गया है। विषय सागर मतलब, ये जो शब्द है इसका अर्थ थोड़ा और खोलकर समझाएंगे? हाँ, देखिए, विषय सागर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं। इसका जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है वो ये है कि मनुष्य पूरी तरह से विकारों के अधीन हो चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बिल्कुल। जब इंसान देह अभिमान में इतना गहरा डूब जाता है ना, तो वो इंसान नहीं रहता। इसीलिए मुरली में बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है कि मनुष्य जानवरों की तरह आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। यही वो बिंदु है जो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। जानवरों की तरह लड़ना, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन अगर हम सुबह उठकर सिर्फ अखबार की हेडलाइंस देख लें या किसी भी घर के अंदर के कलेश को देखें, तो ये बात बिल्कुल 100% सच लगती है। मतलब घर घर में अशांति है। हर इंसान किसी न किसी रूप में दूसरे को चुभ रहा है। सही कहा आपने। हर कोई एक दूसरे के लिए कांटा बना हुआ है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी इस पूरी मुरली में, वो ये है कि शिव बाबा जो इस पूरी मुरली में उस मास्टर बागवान की भूमिका में हैं, वो स्वयं को निष्कामी और परोपकारी बताते हैं। निष्कामी और परोपकारी। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? मतलब अगर कोई इतना बड़ा बगीचा लगा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्या उसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए? यही तो वो बड़ा अंतर है जो हमें समझना है। हम इंसानों का जो मनोविज्ञान है ना, वो पूरी तरह से लेन देन पर आधारित है। बिल्कुल, गिव एंड टेक। हाँ, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में सम्मान, प्यार या कम से कम कृतज्ञता की उम्मीद तो करते ही हैं। लेकिन जब मुरली में बाबा खुद को निष्कामी कहते हैं, तो उसका मतलब है कि ये जो पूरा परिवर्तन का कार्य हो रहा है, ये किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं हो रहा है। मतलब उन्हें अपनी पूजा करवाने का कोई शौक नहीं है। एकदम सही। भगवान को किसी से कोई रिटर्न नहीं चाहिए। उनका विजन तो बस भारतवासियों को फिर से विश्व का मालिक बनाना है। वो सतयुग स्थापित करना जहां जहां हीरे जवाहरात के महल हों। हाँ, और ये विशुद्ध परोपकार है। यही निष्काम भावना उस नए बगीचे की, यानी नई दुनिया की नींव है। आप सोचिए, अगर नींव में ही जरा भी स्वार्थ का कांटा हुआ तो वो दुनिया स्वर्ग हो ही नहीं सकती। बहुत गहरी बात कही आपने। तो मतलब ये जो सतयुग का विजन है, जिसे मुरली में गार्डन ऑफ अल्लाह या फूलों का बगीचा कहा गया है, उसकी स्थापना के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। बिल्कुल, शुरुआत तो खुद से ही करनी होगी। और यहीं पर आज की मुरली का वो हिस्सा आता है जो सीधे सीधे हम पर लागू होता है। मुरली में एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछा गया है। हाँ, प्रश्न और उत्तर वाला हिस्सा। जी, प्रश्न है कि फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे। और इस प्रश्न के उत्तर में बाबा ने जिस मैकेनिज्म की बात की है, वो है स्वनिरीक्षण, यानी अपनी ही चेकिंग करना। अपनी चेकिंग। हाँ, ये कोई सतही बात नहीं है। देखा जाए तो हम अक्सर दुनिया को देखते हैं कि कौन क्या गलत कर रहा है, लेकिन मुरली कहती है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि कहीं कोई आसरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं छिपा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, स्वनिरीक्षण करना मतलब ये बोलने में बहुत आसान लगता है। मुरली में ही आगे ये चेतावनी भी दी गई है कि माया बैठे बैठे क्या हाल कर देती है। हाँ, बिल्कुल।
अचानक से वार करती है। वही तो, मतलब जो लोग खुद को बहुत अच्छा फूल मान रहे होते हैं वे अचानक से कांटे बन जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि मनसा, वाचा और कर्मणा के स्तर पे इस माया की घुसपैठ को पकड़ा कैसे जाए? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा हमारे ही हर काम को सही ठहराने की कोशिश करता है ना। हम तो यही मानते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। हाँ, मानव मनोविज्ञान की ये बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम आत्मछलावा कह सकते हैं। हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर लेते हैं। इसीलिए बाबा ने एक बहुत ही अचूक पैमाना दिया है। अच्छा, वो पैमाना क्या है? मुरली में स्पष्ट कहा गया है कि जैसे हमें दूसरों के अवगुणों को देखकर नफरत होती है, मतलब जब कोई हम पर चिल्लाता है तो हमें कितना बुरा लगता है ना। हाँ, बहुत बुरा लगता है। ठीक वैसे ही नफरत हमें अपने अंदर के आसुरी अवगुणों से करनी चाहिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अपनी ही बुराइयों से नफरत करना बहुत हिम्मत का काम है। अरे वाह, मतलब अगर मुझे किसी दूसरे का झूठ बोलना या गुस्सा करना चुभता है तो मुझे अपने अंदर के झूठ और गुस्से को भी उसी कठोरता से देखना होगा। बिल्कुल। और माया की घुसपैठ को पहचानने का जो सबसे सटीक तरीका मुरली में बताया गया है वो है अपने कर्मों का फल देखना, जिससे बाबा विकर्म कहते हैं। विकर्म मतलब ऐसे कर्म जो दुख देते हैं? हाँ, आपको बस ये चेक करना है कि क्या आपके किसी कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। अगर आपके कर्म से किसी को पीड़ा हो रही है तो वो विकर्म है और उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। मतलब वहां हम फूल नहीं बल्कि कांटे साबित हो रहे हैं। सही कहा। और अगर वाचा यानी शब्दों की बात करें तो मुरली कहती है कि मुख से हमेशा ज्ञान के रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। ये रत्नों और पत्थरों वाली बात बहुत गहरी है। हम दिन भर में न जाने कितने पत्थर लोगों पर फेंकते हैं। व्यंग्य कसकिरियां, ताने मारते हैं। हाँ, ताने मारकर या कठोर शब्द बोलकर, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ गुलाब के फूलों जैसा व्यवहार करें। ये विरोधाभास तो हमें कांटे की श्रेणी में ही खड़ा करता है ना। बिल्कुल। और यहीं पर वो बड़ा बदलाव आता है। जब तक ये कांटों का जंगल पूरी तरह से साफ नहीं होगा तब तक नया बगीचा नहीं लग सकता। इस साफ होने की बात से मुझे मुरली का वो हिस्सा याद आ रहा है जो सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। आप उस विनाश वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? हाँ, अमूमन जब हम आध्यात्मिक चर्चाओं में होते हैं तो हम सिर्फ शांति, ध्यान और सद्भावना की बातें करते हैं। हथियारों या युद्ध की बातें तो आध्यात्मिकता में फिट नहीं बैठती ना। आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। लेकिन बाबा ने आज की मुरली में एकदम स्पष्ट रूप से महाभारत की लड़ाई, एटॉमिक बम और मिसाइलों का जिक्र किया है। जी, विज्ञान के साधनों की बात आई है। हाँ, विज्ञान ने जो साधन बनाए हैं उनका जिक्र करते हुए कहा गया है कि सिर्फ 2 बमों में ही लाखों लोग मर सकते हैं और इस कांटों के जंगल को आग लगनी है। ये विनाश की बात इतनी मुखरता से क्यों की गई है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। जब हम आध्यात्मिकता को सिर्फ एक फील गुड फैक्टर तक सीमित कर देते हैं ना, तो विनाश की बातें हमें डराती हैं। बिल्कुल डराती हैं। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के संदर्भ में देखें तो ये संगम युग के आध्यात्मिक महत्व को समझने की बात है। संगम युग यानी बदलाव का समय। मुरली ये समझा रही है कि दुनिया एक चक्र में चलती है। एक साइकिल है। हाँ, जब कोई चीज पूरी तरह से सड़ चुकी हो, जो विकारों का जंगल बन चुकी हो, तो उसका परिवर्तन होना एक प्राकृतिक और आवश्यक घटना है। तो क्या ये विनाश एक प्रकार की सजा है? नहीं नहीं, इसे सजा के तौर पर मत देखिए। इसे एक सर्जिकल प्रक्रिया के तौर पर देखिए। अच्छा, एक सर्जरी की तरह। बिल्कुल। बाबा समझा रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में ये आग लगेगी ना, जब विज्ञान के बनाए हुए ये साधन खुद इंसानियत के लिए भस्मासुर बन जाएंगे, तब किसी को कोई रास्ता नहीं सूझेगा। त्राही त्राही मचेगी। हाँ, और उस समय सब बाबा की शरण में आएंगे। इसलिए डराने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि ये समय की नजाकत को बताने के लिए है, ताकि हम अभी से फूल बनने का पुरुषार्थ करें। एकदम सही। अगर हम अभी कांटे ही बने रहे तो उस विनाश की आग में हम भी भस्म हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है उस समय तक खुद को इतना मजबूत और शांत बना लेना कि हम अचल रह सकें। ये नजरिया वाकई चीजों को स्पष्ट करता है। मतलब ये विनाश अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत की पूर्व पीठिका है। हाँ, एक नई सुबह की तैयारी। और इसी नई शुरुआत यानी सतयुग या स्वर्ग को लेकर इंसानों में जो भ्रांतियां हैं, मुरली उसे भी बहुत तार्किक ढंग से तोड़ती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद मिलने वाली कोई जगह है, जो बादलों के ऊपर कहीं स्थित है। हाँ,
और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर के वास्तुशिल्प का उसके आर्किटेक्चर का बहुत ही सटीक और अद्भुत उदाहरण दिया है। जी, दिलवाड़ा मंदिर सिर्फ पत्थरों की कारीगरी नहीं है, वो एक आध्यात्मिक सत्य का जीवंत मॉडल है। बिल्कुल। अगर आप उस मंदिर में जाएं तो देखेंगे कि नीचे की तरफ तपस्या करते हुए चित्र दिखाए गए हैं और ठीक उसी के ऊपर छत पर स्वर्ग का चित्रण है। ये उदाहरण मुझे बहुत ही पावरफुल लगा। जब आप उस मंदिर की छत की तरफ देखते हैं ना, तो असल में आप कोई आसमान नहीं देख रहे हैं, आप भविष्य देख रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। मतलब नीचे जो तपस्या हो रही है वो संगम युग में हमारा वर्तमान पुरुषार्थ है। जो संघर्ष हम आज अपनी बुराइयों को छोड़ने में कर रहे हैं वही तपस्या है, और ऊपर जो स्वर्ग है वो हमारा भविष्य है जो इसी धरती पर आने वाला है। हाँ, कलयुग में स्वर्ग नहीं हो सकता, कलयुग तो नरक है। वही तो, स्वर्ग तो सतयुग में इसी धरती पर होगा। ये भ्रम मिटाना बहुत जरूरी है कि स्वर्ग कोई ख्याली पुलाव है जो किसी को भी खैरात में मिल जाएगा। बिल्कुल सटीक कहा आपने। स्वर्ग हमारे ही वर्तमान के श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है। वह कर्मों का एक कॉज एंड इफेक्ट मैकेनिज्म है। अब जब हम कर्मों और पुरुषार्थ की बात कर ही रहे हैं तो मुझे उस हिस्से पर आना है जहां रूहानी माली के कर्तव्य की बात की गई है। हाँ, सेवा की बात। जी, बाबा कहते हैं कि वो तो मास्टर बागवान है, लेकिन जो भी इस ज्ञान को समझ रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वे सभी माली हैं। उनका काम है सेवा करना। लेकिन यहां मुरली में एक बहुत ही सख्त टिप्पणी भी है। हाँ, अनाड़ी मालियों वाली बात। बिल्कुल, बाबा कहते हैं कि अनाड़ी मालियों को सेवा के लिए मत बुलाओ। ये टिप्पणी सख्त जरूर है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है ना, वो 100% व्यवहारिक है। आप खुद सोचिए, एक ऐसा माली जिसे खुद पौधों की पहचान नहीं है, जिसे ये नहीं पता कि खाद कितनी डालनी है या पानी कब देना है, वो तो पूरे बगीचे को ही सुखा देगा। पौधे जल जाएंगे। हाँ, आध्यात्मिक रूप से अनाड़ी माली का अर्थ है वो व्यक्ति जो खुद अभी तक फूल नहीं बना है, जिसके अपने ही अंदर क्रोध, ईर्ष्या या अभिमान के कांटे भरे पड़े हैं। वह दूसरों को खुशबूदार फूल कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता। उसका आचरण लोगों को ज्ञान से जोड़ने के बजाय बल्कि दूर कर देगा। सही बात है। ये बहुत ही तार्किक बात है। मतलब अगर मैं खुद स्ट्रेस में हूं तो मैं किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे सिखा सकता हूं? बिल्कुल नहीं सिखा सकते। और शायद इसी अनाड़ीपन को समझाने के लिए मुरली में शिव पर चढ़ने वाले अख के फूलों का जिक्र आया है। मुझे ये रूपक बहुत गहरा लगा। अख का फूल, ये बहुत ही रोचक प्रतीक है। साधारण वनस्पति विज्ञान में या कहें बॉटनी में अख या मदार एक प्रकार का जहरीला, कड़वा और कांटेदार पौधा होता है। हाँ, जो किसी भी बंजर जमीन पर बिना देखभाल के उगाता है। जी, और आध्यात्मिक तौर पर ये उन लोगों का प्रतीक है जो ज्ञान मार्ग में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की कड़वाहट नहीं जाती। अच्छा? वे तमो प्रधान यानी पूरी तरह से गिरे हुए संस्कारों में ही उलझे रहते हैं। वे ज्ञान की बातें जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पर वे वापस अपनी पुरानी बुरी आदतों में, उसी कांटों के जंगल में लौट जाते हैं। वे टिक नहीं पाते। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर भगवान को कैसे फूल पसंद है? इस पूरी प्रक्रिया का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है गुलाब का फूल बनना। बाबा को गुलाब के फूल यानी फर्स्ट क्लास बच्चे पसंद है। और फर्स्ट क्लास होने की निशानी क्या है? फर्स्ट क्लास होने की निशानी ज्ञान को रट लेना नहीं है। फर्स्ट क्लास होने की निशानी है चलन का बहुत मीठा होना। लेकिन एक मिनट, चलन का मीठा होना क्या ये एक बहुत ही पैसिव या कमजोर स्थिति नहीं है? कैसे? मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति पूरी ताकत से मुझ पर क्रोध कर रहा है, गालियां दे रहा है। ऐसे में अगर मैं मीठा बना रहा हूं तो दुनिया तो मुझे बेवकूफ या कमजोर समझेगी ना। क्रोधी के सामने शांत रहना ये सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। संघर्ष तो है। इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यही तो वो बिंदु है जहां एक साधारण इंसान और एक रूहानी गुलाब के बीच का फर्क तय होता है। डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो देह अभिमान से आता है कि मुझसे किसी ने ऐसे कैसे बात की। हाँ, ईगो हर्ट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो फर्स्ट क्लास गुलाब है वो जानता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद कांटों की चुभन से परेशान है। क्रोध वही करेगा जो अंदर से अशांत है। सही बात है। जब कोई सामने से पत्थर फेंक रहा हो तो उसे पत्थर वापस न देकर अपनी शांति बरकरार रखना ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। ये साबित करता है कि आपका अपने मन पर पूरा नियंत्रण है। ये नजरिया बहुत ही शक्तिशाली है। मतलब क्रोधी व्यक्ति का क्रोध उसकी समस्या है,
मेरा शांत रहना मेरी शक्ति है। एकदम सही समझे आप। और यही वो जगह है जहां आज की मुरली की मुख्य धारणा की जरूरत पड़ती है। अगर हमें इस स्तर की मानसिक स्थिरता चाहिए तो हमें कुछ बहुत ही ठोस नियमों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। बिल्कुल। और आज की मुरली की जो मुख्य धारणा है वो इसी बात पर केंद्रित है। धारणा का मुख्य सार है गृह व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना। कमल का फूल मतलब कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे हो? हम समाज में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। कई बार लोग बहुत ही नेगेटिव और चुभने वाली बातें करते हैं। ऐसे में उस कीचड़ का असर हम पर ना पड़े, इसका कोई तो तरीका होगा। इसका तरीका मुरली में ही बताया गया है और वो है संग दोष से खुद को बचाना। संग दोष। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जिनकी सोच तमो प्रधान है, जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं या विकारों की बातें करते हैं, तो आप चाहे जितने भी ज्ञान में हो, आपकी ऊर्जा नीचे गिरने लगेगी। असर तो पड़ता ही है। माया की कुदृष्टि से बचने के लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। और ये कैसे होगा? जब हम श्रीमत यानी ईश्वरीय निर्देशों पर पूरी नम्रता से चलेंगे। ये जो आपने ईश्वरीय निर्देशों की बात की ना, ये मुझे सीधे आज के वरदान की तरफ ले जाती है। हाँ, आज का वरदान बहुत ही खास है। जी, क्योंकि इसमें एक ऐसी चेतावनी छुपी है जिसमें कई बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। वरदान में कहा गया है कि शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। बहुत ही गहरा पॉइंट है। अब अगर किसी इंसान के पास सहन करने की शक्ति आ जाए या उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयां मिल जाएं, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी इंसानी फितरत है उसे दुनिया को दिखाने की, मतलब शो ऑफ करने की। लोग रिद्धि सिद्धि या चमत्कारों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। तो बाबा इसमें क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अगर चमत्कार से लोग प्रेरित होते हैं तो उसमें बुराई क्या है? बुराई चमत्कार में नहीं है, बुराई उस नियत में है जो चमत्कार के पीछे छुपी है। रिद्धि सिद्धि, जादू टोना या चमत्कार दिखाना और श्रीमत, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति चमत्कार दिखाता है ना, तो वो पल भर के लिए लोगों को चौंका देता है। लोग प्रभावित होकर तालियां भी बजा सकते हैं, लेकिन क्या इससे उनका हृदय परिवर्तन होता है? क्या उनके अंदर के कांटे फूल में बदलते हैं? नहीं, वो तो बस एक जादू के खेल की तरह है। बिल्कुल, वे सिर्फ उस चमत्कार पर निर्भर हो जाते हैं। तो फिर शक्तियों का सही उपयोग क्या है? शक्तियों का सही उपयोग अपना आध्यात्मिक कर्तव्य निभाना है। अगर आपके अंदर शांति की शक्ति है, तो उसका उपयोग उस घर को शांत करने में कीजिए जहां क्लेश चल रहा है। वाह! वो चमत्कार नहीं है, वो आपका कर्तव्य है। जब हम मनमत यानी अपनी खुद की इच्छा या अहंकार को बीच में ले आते हैं और सोचते हैं कि मैं कोई चमत्कार दिखा दूं ताकि लोग मुझे महान माने, तो वो पतन का कारण बनता है। शक्तियों का उपयोग किसी को प्रेरित करने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी जय जयकार करवाने के लिए। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब शक्तियां प्रदर्शन के लिए नहीं है बल्कि परिवर्तन के लिए है। एकदम सही। और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी हलचल आती है। और यहीं पर आज का स्लोगन एक ढाल का काम करता है। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। दिल शिकस्त ना होना। मैं इस पे थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि आज के समय में ये सबसे प्रासंगिक बात है। लोग बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं। और दिल शिकस्त होने का कारण क्या है? कारण है परिस्थितियों को अपने से बड़ा मान लेना। लेकिन जब नौकरी चली जाए या कोई गंभीर बीमारी आ जाए या घर में कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो क्या निराश होना स्वाभाविक नहीं है? वहां बड़ी दिल रखने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ ये बोल देना कि सब ठीक हो जाएगा काफी है? नहीं, सिर्फ बोल देना काफी नहीं है। बड़ी दिल रखने का मनोवैज्ञानिक अर्थ है अपना विजन चौड़ा करना। विजन चौड़ा करना मतलब जब कोई समस्या आती है ना, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस एक बिंदु पर आ जाता है और हमें लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। बाबा कहते हैं कि इस पूरी दुनिया को एक ड्रामा समझो। जो भी हलचल हो रही है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो, वो सब इसी पुराने कांटों के जंगल का हिस्सा है। हलचल तो होगी ही, लेकिन अगर आप बड़ी दिल वाले हैं तो आप उस हलचल के बीच भी ये याद रखेंगे कि मेरी असली पहचान एक अविनाशी आत्मा की है और मेरा अंतिम लक्ष्य इस पुरानी दुनिया से प्रभावित होना नहीं, बल्कि नई दुनिया के लिए खुद को तैयार करना है। तो बड़ी दिल का मतलब है अपने लक्ष्य को समस्या से बड़ा कर देना,
जब लक्ष्य बड़ा होता है तो रास्ते के पत्थर पहाड़ नहीं लगते। बिल्कुल। और जो इस तरह की स्थिति में रहता है, उसी के बारे में अव्यक्त इशारों में बात की गई है। जी, अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारों का सार ये है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता सबसे बड़ी चाबियां हैं। जो व्यक्ति अंदर से इतना विशाल है, वही हर परिस्थिति में हर्षित रह सकता है। हर्षित रहना, ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है, लेकिन ये बाहर की दिखावटी मुस्कान की बात नहीं है ना? ये अंदर की उस खुशी की बात है जिसे मुरली में अतीन्द्रिय सुख कहा गया है। जी हाँ, अतीन्द्रिय सुख का मतलब है वह सुख जो हमारी पांचों इंद्रियों के पार है, जो भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं है। अगर आपको नई गाड़ी मिली और आप खुश हैं, तो वो इंद्रियों का सुख है, जो गाड़ी पुरानी होते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अतीन्द्रिय सुख तब मिलता है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में शांति और ज्ञान के नशे में झूमती है। जो व्यक्ति इस सुख में रहता है ना, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। हाँ, एक रूहानी चमक। उसकी वो हर्षित मुद्रा बिना कुछ बोले ही दूसरों को आकर्षित करती है। उसे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कितना ज्ञानी है। उसका जीवन ही अपने आप में एक संदेश बन जाता है। जैसे खुशबूदार गुलाब को कभी चीख चीख कर ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो गुलाब है, उसकी महक ही सब कुछ बयां कर देती है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें, तो मुरली का जो मुख्य संदेश है वो बहुत ही स्पष्ट और चुनौतीपूर्ण है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक रोजमर्रा का अभ्यास है। डेली प्रैक्टिस। हाँ, हमें अपने अंदर के उन बारीक अवगुणों रूपी कांटों को पहचानना है जिन्हें हम अक्सर नष्ट जस्टिफाई कर लेते हैं। उन कांटों से नफरत करनी है और खुद को उस कमल की तरह बनाना है जो इस तनावपूर्ण और विकारों से भरी दुनिया में रहकर भी पवित्र है। और अंततः हमें वो फर्स्ट क्लास गुलाब बनना है जो क्रोध के सामने भी शांत रहकर दुनिया को खुशबू दे सके। और ये सारी प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब हम अपने उस रूहानी माली के ईश्वरीय निर्देशों पर बिना किसी मन मत के पूरी ईमानदारी से चलें। बिल्कुल, हर बार की तरह आज की इस गहरी चर्चा ने कई परतों को खोला है और इस पूरे मंथन से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो है हमारी खुद की जिम्मेदारी। तो आज के इस अध्ययन को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसे विचार पर फोकस करें जो हमें आगे का रास्ता दिखाए। अगर हम इस पूरे ज्ञान को एक बहुत ही सरल रूपक में समझें, तो मान लीजिए कि हमारा मन एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन, ठीक है। और हमारा हर संकल्प यानी हमारा हर एक विचार उस जमीन में बोया जाने वाला एक बीज है। तो आज दिन भर की इस भागदौड़ में जब आप इस चर्चा से बाहर निकलकर अपनी आम जिंदगी में जाएंगे, तो खुद से एक बहुत ही ईमानदारी भरा सवाल पूछिएगा। क्या सवाल? कि क्या हम अपनी सोच से, अपने शब्दों से चुपचाप गुलाब के बीज बो रहे हैं, या फिर जाने अनजाने में हम अपने ही मन की जमीन में आग के कटीले और जहरीले पौधे पाल रहे हैं। अगली बार जब कोई इंसान आप पर क्रोध करे, जब ऑफिस में कोई आपके काम का क्रेडिट ले ले, या जब परिस्थितियां बिल्कुल आपके विपरीत हों, तो रिएक्ट करने से पहले एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, मेरी जो अगली प्रतिक्रिया होगी, क्या वो एक कांटे की तरह चुभने वाली है या एक फूल की तरह खुशबू देकर हालात को शांत करने वाली है? ये सवाल वाकई हमें उस स्व-निरीक्षण की ओर ले जाता है जिसकी मांग आज की मुरली कर रही है। हमारा हर रिस्पॉन्स, हमारी हर एक प्रतिक्रिया ये तय कर रही है कि हम उस कांटों के जंगल को बढ़ा रहे हैं या उस मास्टर बागवान के गुलाब के बगीचे का हिस्सा बन रहे हैं। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विचार सागर मंथन को यहीं पूरा करते हैं। मिलते हैं अगले गहन अध्ययन में किसी और महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों के साथ। ओम शांति। ओम शांति।